जल्दी से डेमो दे दो 2 मिनट। बिल्कुल। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से कोई भी यूजर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकता है। लॉगिन करने के बाद उसे ऐसे होम पेज दिखेगा। होम पेज पे वो या तो इंस्ट्रूमेंट टाइप के हिसाब से, यानी कि स्टॉक, एफएनओ, किस में वो निवेश करना चाहता है, या तो किस ड्यूरेशन के लिए करना चाहता है, उस हिसाब से। अभी कोई यूजर ने शॉर्ट टर्म सिलेक्ट करके अगर व्यू ऑल पे क्लिक किया तो उसे शॉर्ट टर्म रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस एक ही पेज पे दिख जाएंगे। अब उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स पे जाके रिकमेंडेशंस देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एडवाइजर है और ये उसका सक्सेस रेट है। जब मैं सक्सेस रेट बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि उसके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का परसेंटेज क्या है। उसके साथ हम एक बहुत इंसाइटफुल सक्सेस रेट भी बताते हैं। जैसे किसी एडवाइजर का कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट टाइप में अच्छा एक्यूरेसी हो सकता है। किसी का जब वो मंडे मॉर्निंग सुबह 9 से 10 में रिकमेंडेशन देता है तब वो बहुत अच्छा हो सकता है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में। तो हम इस तरह से उसको एक इंसाइटफुल टैग भी देते हैं। अब मैं जब उसके अंदर जाता हूँ तो मुझे उसका एंट्री प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस और करंट रिटर्न्स, अभी वो पोजीशन कहाँ पे है वो भी दिख जाता है। अब अगर वो यूजर कोई ब्रोकिंग ऐप पे अपने वो ट्रेड लेता है तो फिर वो यहाँ पे सेट अलर्ट कर सकता है। सेट अलर्ट करने के बाद उसको अगर कोई फॉलोअप मैसेज आया है कि इसे अभी एग्जिट कर दो तो उसे वो भी नोटिफिकेशन आएगा। अगर एसएल या टारगेट हिट हुआ तो भी उसे वो नोटिफिकेशन आएगा। सिमिलरली, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में उसके टारगेट्स जानने हैं तो मैं वो भी देख सकता हूँ। और हम ट्रेड आपके ऐप में ही फिर क्लोज कर सकते हैं। दैट इज आवर फ्यूचर प्लान। उसके प्रोटोटाइप्स भी है हमारे पास। तो वो आप इंटीग्रेट करोगे ब्रोकर्स के साथ? नहीं, हम खुद ही ब्रोकिंग लाइसेंस। आप खुद ही ब्रोकर लाइसेंस है? ओके। तो इसमें खाली रजिस्टर्ड से भी एडवाइजर्स ही आ सकते हैं, नॉन रजिस्टर्ड लोग नहीं आ सकते? कोई भी आप टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब की लिंक आप हमें देंगे तो हम पहले उसे 3 चीज में कैटेगराइज करते हैं। क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या वो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, या वो स्पैम है। अगर वो स्पैम है तो हमारे एक स्पैम सेक्शन में वो चला जाता है, उस पर सीधा रीजन आ जाता है कि ये स्पैम क्यों है। दूसरा, अगर वो इंडिविजुअल है तो एक ओपिनियंस करके पेज है जिसपे हम सिर्फ उसका ओपिनियन दिखाते हैं कि ये किसी चीज को लेके बुलिश या बेरिश है। उसमें हम कोई टारगेट ऐसे एंटरटेन नहीं करते। एंड थर्ड इज, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ही उसके रिकमेंडेशंस दिखाते हैं। तो आप एक्चुअली में वही कर रहे हो जो जिसके लिए आप बने थे कि हम नॉन रजिस्टर्ड वालों को नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब आप नॉन रजिस्टर्ड वाले को दिखा रहे हो, उसको रिकमेंडेशन बोलने के बजाय उसको ओपिनियन बोल रहे हो। बात तो वही है। ओपिनियन में आपको डिटेल्स में इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जो एक रिकमेंडेशन में मिलती है। आपने अपने स्टार्ट किया था, आपने क्या बोला था? हम नॉन रजिस्टर्ड को हटा रहे हैं। हाँ, करेक्ट। लेकिन आप नॉन रजिस्टर्ड को नहीं हटाया, फाइनली नॉन रजिस्टर्ड को रखा हुआ है। हाँ। क्यों? कि काफी लोग, फॉर एग्जांपल एक एडवाइजर है जैसे एक्स, वो एक्स के गूगल पे सर्चेस इतने ज्यादा है कि लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यू कम बैक टू द सेम प्रॉब्लम जो आपने बोला था ना, ये दोनों फ्रॉड है, नॉन रजिस्टर्ड है, इनको हटा दो। लेकिन आप भी वही कर रहे हो, आप हटा नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज उनका डिमांड ज्यादा है, लोग उनका सुनना चाहते हैं। सो इट्स अ बैड थिंग। सेकंड, जब मैं नॉर्मली स्टॉक पे जाता हूँ तो बहुत सारे एप्स हैं, ईटी मनी, मनी कंट्रोल, जो ये काम भी करते हैं, जो सारी रिकमेंडेशंस दिखाते हैं। आपका एडेड एडवांटेज खाली एक है कि आप एडवाइजर की रेटिंग दे रहे हो। जैसे उबर हो गई या अमेजोन हो गया जिसमें रेटिंग आ जाती है सेलर की या प्रोडक्ट की, आप बेसिकली एडवाइजर रेटिंग का काम करते हैं।